क्या कस्टमाइज्ड डाइट प्लान और कस्टमाइज्ड एक्सरसाइज प्लान आपकी अद्वियात का नेमुल बदल हो सकते हैं? आइए इसके ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं फिटनेस के शोबे से मुंसलिक हूं पिछले 10 सालों से। मैं डाइट और एक्सरसाइज की तरफ अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को लेके आता हूं, उनको मोटिवेट करता हूं कि वो प्रॉपर कस्टमाइज्ड डाइट एक्सरसाइज फॉलो करें। तो उसका जो नतीजा निकलता है वो आज मैं आपसे डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा कि जब मैं अपने पेशेंट्स को डाइट और एक्सरसाइज की तरफ लेके आता हूं तो उसका उनकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट होता है, और ख़ास तौर पे वो जो दवाइयों का इस्तेमाल है ना, वो कैसे होता है। क्या वो कंटिन्यूसली अद्वियात इस्तेमाल करते रहते हैं या उनकी अद्वियात के इंटेक में कमी आती है, या कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो अब बिल्कुल कोई दवाई इस्तेमाल नहीं कर रहे और सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज के ज़रिए अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। हम एज अ डॉक्टर जानते हैं कि जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो एक तो हम उसका वो आउटलुक देख रहे होते हैं कि कहीं उसका वज़न तो नहीं बढ़ा हुआ, पेट पे उसकी चर्बी तो ज़्यादा नहीं है, उसका लीन मास कितना है, उसका जो है एक लाइफस्टाइल कैसा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो कोई भी डॉक्टर इस बात से डिसएग्री नहीं करेगा कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही होता है, यानी कि एक्सरसाइज की तरफ लेके आना और डाइट की तरफ लेके आना। ये हर डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि वो अपने पेशेंट को बोले। अगर तो थोड़ा सा बीपी बढ़ा हुआ है या प्री डायबिटीज़ की तरफ मरीज़ जा रहा है तो उस डॉक्टर के लिए लाजिम है कि वो अपने पेशेंट को एक्सरसाइज और डाइट के बेनिफिट्स बताए और उसको इनकरेज करे कि वो अमल करे इन बातों के ऊपर। मैं चूँकि ख़ुद भी काफ़ी अरसे से फिटनेस के साथ मुंसलिक हूँ, ख़ुद भी मैं मसल ट्रेनिंग करता हूँ, डाइट प्लान फॉलो करता हूँ, और वही चीज़ मैं अपने पेशेंट्स को भी जब फॉलो करवाता हूँ तो उसमें देखा ये गया है लास्ट 10 ईयर्स में कि जब वो प्रॉपर रिलीजियसली डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करते हैं तो ना सिर्फ उनका वज़न कम होता है बल्कि साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, कुदरती तरीके से ब्लड शुगर भी स्टेबल हो जाती है। याद रहे कि दवाई हम इसीलिए इस्तेमाल करें ना कि हम ब्लड शुगर को नॉर्मल सतह पे ले आएँ। तो जब डाइट और एक्सरसाइज प्रॉपर पाबंदी से होती है तो ब्लड शुगर भी स्टेबल हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी स्टेबल हो जाता है। हमारे पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स भी नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर 3-4 मंथ्स में डाइट और एक्सरसाइज की मदद से वो पेशेंट्स अद्वियात से भी निजात हासिल कर लेते हैं। मेरी कोई दवाइयों से ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम सब ये बात जानते हैं कि हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट है। अगर आप खोल के देखें ना तो उसके साथ साइड इफ़ेक्ट सारे के सारे लिखे होते हैं, मेंशन होते हैं। तो जितनी आप दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ना उतने उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी बढ़ेंगे। तो हमने जो अद्वियात हैं उनको हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है। मॉडर्न मेडिसिन जो है वो काबिल एहतराम है, ज़िंदगी बचाती है, लेकिन क्विक फिक्स, यानी कि ब्लड प्रेशर बहुत शूट कर गया, कोई स्ट्रेस है या वज़न बढ़ा हुआ है उसकी वजह से, या कोलेस्ट्रॉल डिस्लिपिडीमिया है उसकी वजह से, तो फ़ौरन ब्लड प्रेशर की दवाई ली ताकि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर लिया जाए, कहीं वो कोई बड़ा मसला आपके लिए क्रिएट ना कर दे गुर्दों के लिए या स्ट्रोक की तरफ बात ना चली जाए। लेकिन जैसे ही दवाई के इस्तेमाल के बाद ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया तो अब आपने देखना है कि ये बड़ा क्यों था। वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करेंगे, बाहर का जो फास्ट फूड है वो ज़्यादा खा रहे हैं तो उसकी इनटेक को रोकेंगे, एक्सरसाइज नहीं करते तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो स्ट्रेस को मैनेज करेंगे। इन चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे ताकि रूट कॉज के ऊपर काम किया जा सके, और बाकी अद्वियात फिर आहिस्ता आहिस्ता आप छोड़ने के काबिल हो जाते हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, अमेरिका के बड़े बड़े डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट इसी बात को लेके जो है लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि वो अब अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। तो जो इसमें इस वीडियो में जो समझने वाली बात है वो यही है कि आज अगर हम अपनी सेहत के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, अलार्म बज गया, बीपी थोड़ा सा ऊपर चला गया, शुगर थोड़ी सी स्पाइक कर गई, तो अल्लाह ताला आपको इशारा दे रहा है कि अपनी सेहत का ख्याल रखो। और अगर आज से हम डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर अमल करना शुरू कर दें, प्रॉपर प्रोफेशनल की हेल्प सीख करें जो हमें प्रॉपर हमारे मुताबिक डाइट और एक्सरसाइज की तरफ लेके आए, तो हम उन सारी गैर ज़रूरी अद्वियात से बच सकते हैं जिनके इस्तेमाल से, ज़्यादा इस्तेमाल से हमें नुकसान हो सकता है। तो अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, जी जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है, फाइब्रोमाइल्जिया है और मसल्स में बहुत दर्द है, इसलिए हम पता नहीं पिछले 5 सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, वो भी वो दवाइयाँ जो पेन किलर्स हैं, दर्द कुश अद्वियात। और आप सब ये जानते हैं कि मैदा भी ख़राब करती हैं वो, और गुर्दों को भी मुतासिर करती हैं। तो अगर फाइब्रोमाइल्जिया का पेशेंट आता है
और उसको आप कुछ हल्के फुल्के वाइटामिन्स, डाइट और एक्सरसाइज की तरफ लेके आते हैं, तो उसका जो पेन है वो कुदरती तरीके से मैनेज हो जाएगा और पेन किलर्स की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो इस वीडियो का मकसद आपको ये शऊर दिलाना है, ये अवेयरनेस देनी है कि डाइट और एक्सरसाइज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हर मसले के लिए एक गोली है, यही तो सबसे बड़ा मसला है। तो जब लोग इन बातों पे अमल करेंगे तो वो मुझसे इस बात पे इत्तेफाक करेंगे कि वाकई ये जो 3 मंथ्स डाइट और एक्सरसाइज से जो रिजल्ट्स हमें मिले, पिछले 5 साल से हम दवाइयाँ खा रहे हैं, उन दवाइयाँ खाने से हमें ये रिजल्ट नहीं मिले थे जो प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज से मिले। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिला होगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।